never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव का चैप्टर 50 है और ये एंड चैप्टर है। यस, द इमॉर्टल लव का लास्ट चैप्टर यही है। मैं सीजन 1 यहीं पे खत्म करती हूँ। आप लोगों ने द इमॉर्टल लव को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, इस वजह से मैं द इमॉर्टल लव का सीजन 2 लाऊंगी। मुझे पता है काफी लोग बोर होते हैं मेरे इतना लंबा चौड़ा इंट्रो में, तो आप लोग थोड़ा सा स्किप करके स्टोरी को एंजॉय कीजिए। लेकिन जो लोग मुझसे बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं, मैं आशा करती हूँ कि उनको मेरा ये सब बातें बहुत ज्यादा बोर नहीं करता है। एक्चुअली बात यह है कि मैं आज बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। द इमॉर्टल लव को मैं जब शुरू की थी तब मुझे इतना लगा नहीं था कि ये स्टोरी इतना अच्छा जाएगा। ये स्टोरी में मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, बहुत सारा एंगल्स मुझे पता चला है, राइटिंग स्किल्स जो भी है वो बहुत ज़्यादा खुल के बाहर आया है। इमॉर्टल लव ने मुझे बहुत कुछ दिया है और सबसे ज़्यादा जो चीज़ दिया है ना वो है आप लोगों का प्यार। यस गाइस, ये द इमॉर्टल लव का लास्ट चैप्टर है सीजन 1 का। सीजन 1 खत्म होने के बाद मैं बीच में और एक स्टोरी लाऊंगी जो चैप्टर वाइज रेगुलर जैसे स्टोरी होता है वो स्टोरी लाऊंगी। उसके बाद द इमॉर्टल लव का सीजन 2 आएगा, क्योंकि सीजन 2 में बहुत ऐसा कुछ होने वाला है जिसके लिए मुझे पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। उस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से पहले मुझे उस चीज के बारे में जानना जरूरी है। लेकिन क्योंकि मैं ऐसा कुछ तो स्क्रिप्टिंग नहीं कर सकती हूँ ना जो यूजुअली बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी आप लोगों से। नेक्स्ट स्टोरी शायद 2 हफ्ते या फिर 3 हफ्ते बाद मैं लेके आऊंगी, क्योंकि उसका भी प्रिपरेशन के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो गाइस, यस, द इमॉर्टल लव चैप्टर 50 हम पहुंच गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, पता नहीं मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से इतना बात करना। तो मैं कोशिश करूंगी सैटरडे से पहले ही इस चैप्टर को अपलोड कर दूं, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि ये सीजन खत्म हो जाए, क्योंकि इसके बाद वाला सीजन में बहुत ऐसे घमासान वर्ड्स हैं, बहुत घमासान एंगल्स हैं, मिस्ट्री है, तो वो सब के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो फिर ठीक है, मैं बहुत कुछ बोल रही हूँ, तो फिर अब स्टोरी की तरफ चलते हैं। चैप्टर 49 में हम लोग देखे थे कि नामजून अब हमारे हीरोज को कहते हैं कि कॉलेज से ही उनका जर्नी शुरू करने के लिए। कॉलेज में उनका दोस्त काई मिलता है, लेकिन काई थोड़ा सा सस्पिशियस सा लगता है जंगकुक को। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं द इमॉर्टल लव चैप्टर 50, और हाँ, ये एंड चैप्टर है। जमुना, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? हाँ शुगा, मैं ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा अनईजी सा फील हो रहा है। पता नहीं क्यों, कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है, लेकिन वो क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ समझा नहीं, जरा खुल के बताओ। वो शुगा अचानक से। हाय अगस्त मेरे भाई, क्या ऑल टाइम चिमी के साथ चिपक के रहते हो? चलो एक एक बास्केटबॉल का मैच हो जाए। बास्केटबॉल? श्योर। सॉरी चिमी, मैं अगस्त को लेके जा रहा हूँ। बाय चिमी। मैं अभी इस छछूंदर को हटा के आता हूँ। ओके बाय चिमी। बाय। हाँ,
पता नहीं ये कौन सा फीलिंग्स है, क्यों मुझे ऐसे अजीब सा फील हो रहा है। सुबह में तो सब कुछ ठीक था। बेंडर पैलेस में आयु गार्डन में पौधों का केयर कर रही थी, तभी हाय आयु। हाय वांग यांग, आप यहाँ? जाओ यांग शायद स्टडी रूम में होंगे। नहीं, मैं बस गार्डन में घूम रहा था, तभी मैं आपको देखा तो सोचा आपसे थोड़ा बात कर लूं। हाँ बोलिए ना, क्या कहना चाहते हो आप? नथिंग स्पेशल, ऐसे ही। ओह अच्छा, हाकियो टेम्पल में सब ठीक है। मेरी शादी के बाद ही हम सब वहाँ से निकल गए थे। तब तक डैड मतलब ग्रैंड मास्टर भी गुजर गए थे। अभी सब कैसे हैं? हाँ, अभी वहाँ न्यू मास्टर्स न्यू बेंडर्स को ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, एक पर्सनल सवाल था, क्या मैं पूछ सकता हूँ? अगर आप बुरा नहीं मानोगे तो। हाँ पूछिए ना। आप लोग के मतलब आपका और सूदसायर का बेबी नहीं है? मतलब सुना था कि सूदसायर का एक बेटी है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। ओह तो ये बात है। राया हमारी प्यारी बच्ची थी, जंकुक से 2 साल की छोटी थी। उसके 10 साल के बर्थडे के दिन प्रीवियस डार्क लॉर्ड ने अटैक किया था हम पे। राया जिद करने लगी थी कि वॉर में उसे भी हिस्सा लेना है। बहुत बहादुर थी हमारी बेटी। वॉर 3 महीना तक कांस्टेंट चला था। बहुत भयानक वॉर था वो, और उसी वॉर ने हमारी बच्ची को हमसे छीन लिया। यस याम, उस वॉर में राया मारी गई। लेकिन हमने राया के जाने के बाद उस दिन के लिए कभी नहीं रोया। राया हमारी बहादुर बच्ची थी। सिर्फ फायर एलिमेंट में काबू पाके एक 10 साल की बच्ची अगर सीना तान के वॉर में हिस्सा ले सकती है, तो उसकी बहादुरी की और उसके सैक्रिफाइस के लिए हम क्यों रोए? होबी राया को प्यार से राया द ड्रैगन बुलाते थे, और सच में राया एक बहादुर ड्रैगन की तरह ही शहीद हो गई। उसके बाद से राया का जगह इस पूरे पैलेस में कोई नहीं ले पाया। दोनों भाइयों की जान थी वो, और हमारी ड्रैगन। ओह, आई एम सॉरी, मैंने आपको दुखी कर दिया। इट्स ओके यंग, राया की बात से हम कभी भी दुखी नहीं होते हैं। आयु, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? भाभी तुम्हें कब से ढूंढ रही हैं। जाओ अंदर जाओ। ओह, लेकिन जिनको तो पता है कि मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। बाय यंग। हाँ ठीक है, बाय आयु। आयु सच में बहुत बहादुर लेडी है, मुझे पता है। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको तो जाओ ह्योंग के पास होना चाहिए था ना। हाँ, मैं बस आयु से कोई ज़रूरत नहीं है। सुनिए कीपर, आप आयु से दूर ही रहिए तो ही वो आपके लिए अच्छा होगा, वरना शक्तियाँ मेरे अंदर भी है। हाँ बोलो जिन, क्या हुआ? हाँ क्या होगा? होबी ने कहा कि तुम मुझे ढूंढ रही हो। मैं तुम्हें क्यों ढूंढने जाऊंगी? मुझे तो पता है कि तुम गार्डन में प्लांट्स का केयर कर रही हो। तो फिर होबी ने, ओह अब समझ में आया। ओह हेलो मिस्टर सूदसायर, जरा रूम में आना, मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है। मैं बहुत बिजी हूँ आयु, बाद में बात करते हैं। I said to the room now. What? ये तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए होबी, क्या बात है? इतने अजीब से बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझ पे शक कर रहे हो कि मैं वांग यांग के साथ? नो आयु, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। तुम मेरी आयु हो, तुम कभी भी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती जिससे मैं हर्ट हो जाऊं। I know you आयु। तो फिर बात क्या है? मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ओके, तो तुमने कुछ
बुरा देखा, राइट? नो, मैंने कुछ नहीं देखा। तो फिर? इडियट जैसा साउंड करेगा, बट वो वांग यीबो बहुत हैंडसम है और स्मार्ट भी और बैचलर भी है। What? Shut up! ये है तुम्हारा रीजन? You पाबो? वो चाहे कुछ भी हो, बट मेरा सूटसायर तो नहीं है ना? लेकिन वो हेवन गेट कीपर है, मुझसे भी ज्यादा पावरफुल। और तुम मेरे राया के डैड हो, ये काफी है मेरे लिए होबी, माय सूटसायर। माय राया द ड्रैगन, आई एम सॉरी आयु, आई एम रियली सॉरी। मैं बस Don't say sorry, Hobie, and listen to me carefully. I love you so much. So much. My सूटसायर। I love you too, Jackie. You are my everything, baby. I'm sorry, Jackie. मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता। I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm really sorry. गाइस चलो, आज मैं तुम लोगों के साथ तुम लोगों का नया घर देख के आता हूँ। सॉरी गाई, तुम नहीं चल सकते। वो एक्चुअली हमारे मास्टर को ये सब चीज पसंद नहीं। देखो ऑलरेडी हम पे नजर रखने के लिए गार्ड्स भी भेज दिए हैं। हाँ, उन्हें ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर तुम गए तो वो हम पे बहुत गुस्सा करेंगे। तो फिर सॉरी गाई, आई एम रियली सॉरी। ये कह के जंगकोक दूर में खड़े हुए ली पे को दिखाता है। हाँ, ओहो, तुम्हारा मास्टर बहुत स्ट्रिक्ट है। अजीब, बहुत अजीब। हाँ, वो तो है। चलो तुम ये सब कल मिलते हैं। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। वी, जाने से पहले हक तो कर लो, या फिर ये भी मना है? हाँ। ना, इधर आओ। ये कह के पे काई को हक करती है। हक ब्रेक होने के बाद ओके, तो फिर कल मिलते हैं, बाय बाय। तो ये बात है। हे, क्या हुआ? हाँ, ओ नथिंग, कुछ नहीं। ओके गाइस, तो फिर कल मिलते हैं, बाय बाय। ओके बच्चों, अब जाओ, जाके सो जाओ। कल सुबह ट्रेनिंग में भी जाना है ना? चलो अब सब जाओ तो। गुड नाइट बच्चों। बेंजल पैलेस में सब आराम से सो रहे हैं। आधी रात है। अचानक होबी को नींद में ही अजीब सा कुछ दिखने लगा। तुम क्या सोच रहे हो? तुमने सब कुछ ठीक कर दिया सूटसायर? मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, तुम्हारे हर एक षड्यंत्र को तोड़ने मरोड़ने के लिए। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा सूटसायर, तैयार रहना सब कुछ खोने के लिए फिर से। ये क्या था? डार्क लॉर्ड अभी भी जिंदा है, लेकिन नो, मुझे बहुत जल्द कुछ करना पड़ेगा। बहुत जल्द चक्र में बैठना पड़ेगा। इस धरती को बचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर ये बस एक सपना हुआ तो हाँ, क्या करूं मैं? तो आज का लास्ट पार्ट मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। ये सीजन मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। बहुत सारा क्वेश्चन दिमाग में रह गया है, जैसे कि वांग यीबो आयु से नजदीकी बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है? ऐसी कौन सी बात है जो होबी आयु को नहीं बता सकता? काई ने ऐसा क्यों कहा कि जैसे उसे कुछ समझ में आ गया है? और आखिर में डार्क लॉर्ड, क्या डार्क लॉर्ड अभी भी जिंदा है? क्या वो वापस आएगा? क्या ये हकीकत है या फिर होबी का देखा हुआ बस एक बुरा सपना? ये सारे सवालों का जवाब आपको सीजन 2 में मिलेगा। इट्स नॉट द एंड हियर, इट्स जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। तो फिर जो भी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना,
अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और गाइस प्लीज प्लीज स्टोरी को सेंड करो, बहुत सारा शेयर करो, वरना इमॉर्टल लव कुछ ही बस आप लोग बस कुछ ही लोगों में रह जाएगा और फिर अचानक से एक दिन खो जाएगा, है ना। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि आप बहुत सारा शेयर करो अपने सारे आर्मीज के साथ, आर्मीज फ्रेंड्स जितने भी है सबके साथ शेयर करो। मुझे आप लोगों से एक सच में एक रिक्वेस्ट है, मैं कभी भी ये नहीं बोलती हूँ लेकिन अभी ना बहुत व्यू बहुत डाउन जा रहा है, तो प्लीज गाइस आप ही तो हो, जो भी हो प्लीज हेल्प करो, सपोर्ट करो। इस फैमिली को मुझे और भी बड़ा करना है, हम बहुत बड़े एक फैमिली होने का मैं होप रखती हूँ। प्लीज गाइस फटाफट से ये जितने भी इमॉर्टल लव का जितना भी चैप्टर है सब अपने आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो प्लीज। और कॉलर का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके फॉलो कर लेना। ओके, तो फिर मैं मिलती हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक लव यू।